नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कभी कभी लोगों के दिमाग में ये विचार आता है कि आखिर नारी का जन्म क्यों मिलता है, यानी कौन सा कर्म करने से नारी का जन्म मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों का ऐसा मत है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो, या फिर स्त्री को आत्मा को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है, इसके दो कारण हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला कारण है, जो व्यक्ति अपना स्वभाव जैसा बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं के जैसा बना लिया है। जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं, जो पशु खा रहे हैं वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का ही होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव पशु या स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना रखा लिया है, तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां वही करना चाहती है जो एक स्त्री करनी चाहती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म भी स्त्री के रूप में ही होगा। तो दूसरा कारण है, मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राण त्याग देते हैं, अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे शरीर वो किसी का भी हो। मरते वक्त अगर हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहे अथवा स्त्री को सोचते रहे, स्त्री में आसक्ति बनाई रही, तो अगला जन्म हमारा स्त्री का ही होगा। यानी जिस चीज़ को हम सोचते रहते हैं या फिर सोचते मरते हैं, तो हमारा अगला जन्म उसी का ही होता है।